बड़े भाई हनुमान। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यह हम अक्सर खबरों में सुनते ही रहते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या, महिलाएं क्या, बड़े बुजुर्गों सभी के साथ गलत काम करने वाले दरिंदे भगवान से डरते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि यह सच्ची कहानी एक छोटी सी बच्ची आरती की है, जो कि महज 15 साल की है। यह कहानी दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती की है, जहाँ पर आरती शर्मा नाम की एक 15 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। आरती अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार आरती के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने के लिए आया, जिसकी उम्र 24 साल थी। उसकी आरती पर गलत नजरें थी। वह काफी समय से आरती को घूरता था, लेकिन आरती इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही आरती का मन हमेशा पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या मम्मी के साथ सत्संग में आना जाना। आरती हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती थी। हर रक्षाबंधन पर हनुमान जी को राखी बांधती थी। रोज सुबह उठकर मंदिर में जाती और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती। कुछ भी खाने से पहले पहले हनुमान जी को खिलाती थी। एक बार आरती सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी कि अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और आरती को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे आरती को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने आरती को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान न पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला आरती का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी आरती के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग आरती को एक सुनसान जंगल में ले गए, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने आरती को जमीन पर लेटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते, आरती को होश आ गया। वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने आरती को एक पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहां पर एक काफी अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। हट्टा कट्टा 8 फुट की लंबाई। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। उसके शरीर से जिस तरह का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने आरती को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। एक हाथ घुमाया और सभी लड़के चारों खाने चित पड़े हुए थे। उस महाबली के पास एक गदा भी थी, लेकिन उस गदा का वार उस महाबली ने लड़कों पर नहीं किया, नहीं तो वो जमीन में ही धंस जाते। यह देखकर आरती को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर आरती ने पहले अपने हाथ जोड़े और कहा, आप ही मेरे परम भगवान हनुमान जी हो ना। यह देखकर आरती की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। आरती की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें तो धरती पर सजा भुगतनी ही होगी। साथ ही जब तुम मृत्यु लोक आओगे, तुम्हें वहां भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतना होगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और आरती से कहने लगे, बहन हमें माफ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंग बली ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले गए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब आरती ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा, यह कलयुग है प्यारी छोटी बहन। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे।
और तुम्हारी सारी बातों को झूठा मानेंगे। आरती ने उनकी बात मान ली और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने अपराध किया है। लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांग ली है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। हाँ, उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की और आरती को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद आरती ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से आरती की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब ही तो उनको संकट हरता और दुख हरता का नाम दिया गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानी आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।